रोहतक के बगलामुखी मंदिर में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है और ये चमत्कार देखकर भगत हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये चमत्कार मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा ले चल के दिखा देता हूँ कि आखिर क्या चमत्कार हुआ है। बहरहाल आपको बता दें ये मंदिर कहाँ पर है, तो रोहतक में ये मंदिर है और बगलामुखी माता का मंदिर है। कहा जाता है कलयुग में सबसे ज्यादा चमत्कारी है, माता के भगत बहुत ज्यादा है हिमाचल में और खासतौर पे बात की जाए एमपी में, लेकिन अब हरियाणा के रोहतक में ये चमत्कार हुआ है। 6 महीने में मेरी 2 प्रमोशन होगी साथ के साथ यहाँ आने के बाद। पहले एक कलरक था और आज एक गजटेड ऑफिसर हूँ। मुझे तो यही लगता है कि जो यहाँ आने के बाद मुझे खुशी मिली वो कहीं नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे, आंखों में एक नमी भी नजर आ रही है अभी। खुशी की है ये। मैं इससे पहले बहुत बीमार रहता था, मैंने यहाँ पे आके झाड़ा लगवाया। झाड़ा लगने के बाद मान लो चमत्कार सा हुआ है, शरीर में एक बीमारी बिल्कुल दूर हो गई है। मेरा बेटा बीमार था, वो ठीक हुआ यहीं से। घर की समस्या थी, वो भी यहीं से ठीक हुई है, पंडित जी से ही। उन्होंने ही सब कुछ पूजा वगैरह करवाई थी। घर में सुख शांति है, यहाँ आने से बहुत सुकून मिलता है। एक चीज और हम जानना चाहते हैं, ये आप लोग ईमानदारी से बताना, माता रानी का कसम है, यहाँ पर झाड़े लगाने का क्या ये लोग पैसा लेते हैं? हाथ उठा के बताओ एक बार, सच बताना। मतलब झाड़े का कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। तो फिलहाल झाड़े का कोई पैसा नहीं है और यहाँ पर मैम है। मैम, झाड़े का पैसा नहीं है? नहीं है जी, नहीं पैसा नहीं है झाड़े का। ये बताओ, अभी पहली बार आए हो? नहीं, मैं दूसरी बार आई। फर्क कुछ नजर आया झाड़ा लगवाने का? हाँ है जी, फर्क है। फर्क है? हाँ जी। तो फिलहाल यहाँ पर झाड़ा कौन कौन सा लगवा सकते हैं? तो यहाँ पर हर समस्या का झाड़ा लगाया जाता है। रहती है माइंड में सर, और भगवान की तरफ फेथ आता है और मतलब सारे काम में मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि इससे मतलब हम करते हैं तो फेथ मतलब भगवान का ध्यान रहता है और हम अच्छे से काम पे ध्यान दे पाते हैं। फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं पंडित लक्ष्मी नारायण, जो कि आज के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और कहते हैं ना कि जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ काम करती है। हालांकि सच्चे मन और श्रद्धा से कोई भी काम करेंगे तो परमात्मा आपके जो कार्य है उसे साकार करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं पहले ये बताइए? बिल्कुल, आप लोगों को देखकर और भी अच्छा हूँ, भगवती माँ की कृपा है। हालांकि कई लोग जो अंधविश्वासी लोग हैं, नास्तिक किस्म के कहेंगे, पाखंड हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए, ऐसी कौन सी आपके पास शक्ति है, चमत्कार है, जादू है कि लोग यहाँ पर आते हैं, निःशुल्क झाड़ा भी लगा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे दक्षिणा मांग रहे हैं? नहीं, चमत्कार कुछ नहीं है जी, ये तो माँ बगलामुखी की दिव्य कृपा है। जब हम उनकी साधना करते हैं और सच्चे मन से एकदम तन्मयता के साथ में सामने वाले के लिए कुछ मांगते हैं तो वो माँ है, वो प्रकृति है, सब कुछ पूरा करती है। हमें समझ नहीं आ रहा है, वो अभी शायद भाई बाहर होंगे या पता नहीं चलेगा, मिठाई लेके आए थे आपके लिए, कह रहे थे मैं क्लर्क था, आशीर्वाद लिया पंडित जी से, कुछ नुस्खे बताए उन्होंने, आज मैं ऑफिसर बन गया जी। थोड़ा हमें भी बता दो कोई ऐसा नुस्खा, हमारी भी तरक्की हो जाए। देखिए, ज्योतिष में ग्रह होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ग्रह विराजमान होते हैं, उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्शंस होती हैं, वो एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते हैं। जब उनकी एक दूसरे की टक्कर को खत्म करके कुछ उपाय, कुछ दान पुण्य, कुछ सामाजिक क्रियाएं, भगवान की भक्ति आराधना जब हम उनको बताते हैं तो वो ग्रह रास्तों से हट जाते हैं। वो इंसान के ऊपर अपना दुष्प्रभाव देने की बजाय जब रास्ता देने लगते हैं और अच्छे ग्रह जब उनको सपोर्ट करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो बन नहीं सकता, इंसान का सब कुछ पूरा हो जाता है। ये पंडित लक्ष्मी नारायण जी हैं और हम इन्हें IITN पंडित जी कहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जितना इन्हें ज्ञान है शायद हमें भी उतना ज्ञान नहीं होगा। मैं बाहर देख रहा था, कंप्यूटर पर बैठकर पूरे बकायदा ऑनलाइन ये पूरा पूजा पाठ भी करवा रहे थे भक्तों को और लाइव भी चल रहा था। ये बताइए महाराज जी, पंडित भी है, संस्कृत का भी ज्ञान है, शास्त्र का भी ज्ञान है, शस्त्र का भी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है। देखिए, एक इंसान को सच में ही सभी चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए वेदों ने सबसे पहले आज्ञा दी है कि इंसान को अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपके हृदय में जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या मार्ग दिखाएंगे। और हम जब हमारे पास विश्वास करके लोग आते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है, एक ब्राह्मण का, एक गुरु का, एक शिक्षक का, एक उपदेशक का, एक ज्योतिषी का, एक साधक का।
क्योंकि उनके पास लोग भरोसे से आते हैं। अगर वही अज्ञानता में रहेगा, खुद उसके अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो टेक्नोलॉजी से लेकर, मेडिसिन से लेकर, मंत्र, साधना, ईश्वर, उपासना, सामाजिक संरचनाएं, साइकोलॉजी, अगर इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं रखेगा तो कैसे फिल्टर कर पाएगा कि उसको किस तरह की परेशानी है और उसके लिए सही रास्ता क्या है। आप केवल 2-2.5 घंटे सोते हैं, आपके साधक आपके भगत कर रहे थे, रात में 1 बजे जाते हैं, फिर 5 बजे उठ के चले आते हैं। ये बताइए फिर आप अपने लिए, परिवार के लिए समय कब निकालते हैं? पूरा समय भक्तों को में दे देते हैं आप? नहीं, बहुत देखिए, इससे जो खुशी प्राप्त है, एट लास्ट जो है, कुछ भी हम संसार में क्रियाएं करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, वो हम एक वास्तविक खुशी के लिए, जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, चाहे हम कोई ओहदा पाते हैं, कोई हम साधन खरीदते हैं, कोई वाहन लिया हमने, कोई महल बनाया, वो सब इसलिए कि एक मन को सुकून की प्राप्ति हो, मन का संताप मिटे, मन में संतोष हो। और वो संतोष अगर मुझे या किसी अच्छे इंसान को दूसरे की पीड़ा को दूर करके अगर आ रहा है, तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है ना। मतलब उन सब की जो खुशियां हैं वो मेरी खुशियां हैं। जब मैं दूसरों को खुश होता हुआ देखता हूं कि उसका ये काम बना, उसका ये संकट मिटा, तो ईश्वर जब प्रार्थना सफल होती हुई दिखती है, तो उससे बड़ा तो मेरे लिए कोई भी खुशी नहीं है। पंडित जी, एक बार अंत में जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे, उन्हें बता दें कि इस धाम में किस किस प्रकार के झाड़ा लगाया जाता है और कब लगाया जाता है? देखिए, कोशिश तो रहेगी हम आगे चल करके नित्य प्रति सुबह के समय झाड़े लगाएं। अभी जैसे समय का अभाव है तो शनिवार में अभी 2 स्लॉट्स के अंदर लगा रहे हैं, और ऐसी कोई परेशानी नहीं। आप लगातार बीमारियों से आप परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आ रहा है, लगातार मुकदमेबाजी आपके ऊपर चल रही है, किसी तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, शत्रु लगातार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप बतौर छात्र आप मतलब कॉम्पिटिशन्स देते देते जो है ना एक छोटी सी नौकरी के लिए परेशान हो चुके हैं, तो किसी भी तरह की समस्या आप यहाँ आइए। माँ बगलामुखी की इतनी बड़ी शक्ति है, वो इतनी साक्षात अपरंपार साक्षात प्रकृति रूप है। उनकी गोद में, उनकी गर्भ में कोई भी ऐसा वरदान नहीं है जो आपके लिए वो दे न सके, आपकी मनोकामना पूर्ण न कर सके। विशेष करके शत्रुनाश के लिए, विजय के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए, रोग नाश के लिए, तंत्र बाधाओं के लिए इस भगवती माँ बगलामुखी का धाम साक्षात चमत्कार ही है। एक सवाल सबसे ज्यादा आपकी वीडियोस में देख रहा था, कमेंट लोगों ने किया था, महाराज जी हमारा रिश्ता नहीं हो रहा है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, उनके भी झाड़ा लग जाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल लगेगा। माँ कात्यायनी के भी हम मतलब मंत्रों का मतलब प्रयोग करते हैं, जिसमें भगवती माँ कात्यायनी ये विवाह को करवाने वाले देवी। इनकी स्थापना हमने इसीलिए की है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक ऐसा मतलब संरचना ऐसी बन चुकी है जिस कारण बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, और जिनके रिश्ते हो गए हैं तो गृहस्थियां बहुत खराब हो रही है। तो गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय हो और समय से बच्चों के विवाह हो, इसके लिए माँ कात्यायनी का भी झाड़ा लगता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, क्योंकि इनका समय बहुत ज्यादा बिजी है और शायद सौभाग्य हमारे लिए कि इन्होंने हमें समय दिया। हमारी अपील है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और फिर से बता दूं यहाँ पर जो स्लोगन है, हर समस्या का समाधान तो चले आओ रोहतक में माँ बगलामुखी के धाम। वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी गुलशन ओझा के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।